हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एक पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताएंगे, जो एक प्रमुख इंडिकेटर जो हमारा कैमरीला को हम लोग आज क्या करेंगे, वीवेप के साथ कॉम्बाइन करके एक सेटअप बनाने वाले हैं। जो सेटअप को यूज़ करके आप मार्केट में पैसा तो बना ही सकते हो, साथ में आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में और बिल्डअप होगा और उसमें आपका क्या क्या फिक्स रहेगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपना मान लीजिए कि आपके पास एक सेटअप आ जाता है, ठीक है, कैमरीला का प्लस वीवेब का। आपके पास ये सेटअप आएगा तो आपको इसमें क्या क्या हेल्प मिलेगा। एसएल जो होगा आपका स्मॉल हो जाएगा, ओवर ट्रेड से आप बचोगे, ठीक है, जो बहुत लोगों का बिगनर का प्रॉब्लम होता है, जो मार्केट में कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड वगैरह करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आप ओवर ट्रेड से बचोगे और साथ में ये सेटअप आपका काम आने वाला है इस चीज़ में कि आपका स्मॉल एसएल के साथ जो प्रॉफिट होगा वो बिग होगा, आप ट्रेंड में ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये इंट्राडे सेटअप में बताने वाला हूँ, इनसाइट देने वाला हूँ, जिससे आप कहीं ना कहीं फॉल्स जो एंट्री होता है उससे बच सकते हो और यहाँ पे अच्छा एंट्री बना सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैमरीला पाइवट पॉइंट के बारे में। तो कैमरीला पाइवट पॉइंट इंडिकेटर होता है, तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाकर लगा सकते हो। हमारे पास जो इंडिकेटर है वो अपना मॉडिफाइड इंडिकेटर है, उसमें जाकर मैं यहाँ पे कैमरीला को ऑन कर लेता हूँ। कैमरीला ऑन होते ही आपके पास जो लेवल दिख रहा है, आपके पास कहीं ना कहीं 4 लेवल दिख रहा है। तो सबसे ऊपर का जो लेवल होता है उसको हम लोग कैमरीला H4 बोलते हैं। उसके बाद का लेवल होता है S3, नीचे का लेवल होता है L3 और ये होता है L4। अब अगर आप कैमरीला कोई भी लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं H1 से लेके H5 तक और L1 से लेके L5 तक आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस 4 को यूज़ करते हैं और H3 और L3 इसका काम होता है रिवर्सल का, और H4 और L4 इसका काम होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंबाइन करके वीवेप का, जो यूज़ करके हम लोग अच्छा सेटअप यहाँ पे मार्केट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं वीवेप भी लगा लेता हूँ। यहाँ जाकर मैं यहाँ पे वीवेप लगा लेता हूँ। अब हमारे पास वीवेप लग गया है, हमारे पास कैमरीला लग चुका है। अब हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा, ठीक है, एंट्री हम लोग जो करेंगे वो किस बेसिक पे करेंगे, और हमारा जो एंट्री होगा तो उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि बाई सिग्नल क्या होगा, सेल सिग्नल क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं बोला है ये हमारा है H4 जो हमारा है ब्रेकआउट का लेवल। तो जब कैंडल H4 के ऊपर जाएगा, जैसे ये कैंडल H4 के ऊपर आया, तो आप यहाँ एंट्री करके वीवेप के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते थे। नहीं तो जब मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मार्केट आता है, पुल बैक लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका मिनिमम 1:2 होना चाहिए, ये याद रखना, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। इससे मिनिमम टारगेट 1:2 मिलेगा। अगर 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो मिनिमम टारगेट 40 पॉइंट का आपको मिलेगा ही। मैं पूरा चार्ट में बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आप परेशान मत होना, मैं सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैं वेबिनार करने वाला हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वेबिनार में क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करते हो तो वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आपको वेबिनार का डेट पहले मैं बता दूं। डेट होगा 8 और 9 नवंबर को, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। प्लेटफॉर्म जूम पे हम लोग करने वाले हैं, भी ये रहेगा। और वेबिनार के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, वेबिनार का तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही, साथ में एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर आपको मिलेगा, ट्रेडिशनल सीपीआर कैमरीला वगैरह का आपको कोर्स मिल जाएगा इसके अंदर, और एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, कोर्स मिलेगा, और ट्रेडिंग सिग्नल जहाँ मैं देता हूँ वो लाइफ टाइम के लिए आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए कि जब मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे में हमारा लेवल क्या था, H4 H3 L3 क्या होता है, बाय रिवर्सल, और ये होता है सेल रिवर्सल।
तो बाई रिवर्सल पे रेड कैंडल, यहाँ पे हम लोग को बाई नहीं देखना है, हम लोग को इसके ब्रेकडाउन पे देखना है सेल। ठीक है, तो इसके ब्रेकडाउन पे हुआ। अब आपका बोलना है सर वीएफ तो ऊपर है, अब हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? तो अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, 3 तरह का एंट्री होता है। ठीक है, पहला एंट्री होता है रनिंग कैंडल पे, दूसरा एंट्री होता है रिटेस्ट पे, तीसरा एंट्री होता है एन पैटर्न पे। जैसे कि एक एंटर किए यहाँ पे, एक एंटर करेगा यहाँ पे, एक एंटर करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंट्री होगा वो थर्ड टाइप का एंट्री होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आप किस तरह का ट्रेडर हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली रनिंग कैंडल में एंटर करता हूँ, तो मेरा एंट्री इधर रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट मार्केट यहाँ पे आपको दे रहा है। और भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखो, ये हमारा H3 है, H3 में क्या बोलता है, सेल रिवर्सल। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाता है और ये क्या बनता है, इनसाइड कैंडल। यहाँ पे आपका एंट्री होगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। 1:2 टारगेट आपका एक कैंडल ही यहाँ पे डन कर देता है। बाकी अगर आपको वेट करना है तो आप क्या करोगे, दोनों का 50% पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे होगा L3। ठीक है, जब भी मार्केट H3 से आता है तो L3 के पास आने की कोशिश करता है, इसलिए आप 50% पहले लेना, फिर आप L3 तक टारगेट ले सकते हो अगर आप ट्रेल कर रहे हो मार्केट में। तो फिर आप देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल बना S3 के पास, S3 से मार्केट आएगा तो हम लोग को एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पे एंट्री इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, पहले 50% टारगेट डन किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे टारगेट डन हो गया। जब दोनों टारगेट डन हो गया, फाइनली मार्केट इस कैंडल में ब्रेकडाउन किया L3 का लेवल, जो हमारा होता है ब्रेकडाउन का लेवल, जहाँ से मार्केट हमें बताता है कि और मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इतना बड़ा टारगेट मार्केट आपको फिर से देता है। और ये सेटअप का क्या होगा ना कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा और एंट्री आपको ज़्यादा नहीं कराएगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना, ये देखिए, ये बाई रिवर्सल का सेटअप आपको दिया। अब आप एंटर मान लीजिए कि यहाँ पे किए, इस कैंडल के ऊपर एंटर किए, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाए हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मार्केट आपको यहाँ नहीं तो यहाँ तक आपको 1:2 टारगेट दे चुका है। बाकी अगर दोनों का 50% में देखोगे तो मार्केट 50% का भी टारगेट दे चुका है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया कि मार्केट बीच में फंस गया। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा कि जब भी VWAP फ्लैट होता है तो मार्केट साइड में मोमेंटम करता है। हमें इस मार्केट से बचना चाहिए। आप कैसे बचोगे, आप उसके लिए क्या करोगे, जहाँ से जहाँ तक VWAP फ्लैट है, मान लीजिए कि ये कैंडल का लो मैं मानता हूँ और ये कैंडल का हाई मैं मानता हूँ, इतना दूर मार्केट को मैं फ्लैट समझूंगा। अब मैं मार्केट में बाई कहाँ पे करूँगा, ये हमारा H4 है, ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर मैं कॉल बाई करूँगा। यहाँ पे कैंडल आएगा मैं कॉल बाई करूँगा, यहाँ पे कैंडल जाएगा मैं पुट बाई करूँगा, यहाँ पे कैंडल जाएगा मैं पुट बाई करूँगा। ये हमारा लेवल है कैमरिला L4, ये हमारा लेवल है कैमरिला H3। तो H3 पे पुट बाई होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट बाई हम लोग का होगा H3 पे और L4 पे, कॉल बाई हमारा होगा L3 पे और H4 के ऊपर। ठीक है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब आप देखो, यहाँ पे आपको सिग्नल मिला बाइंग सिग्नल का। 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, अगर जो यहाँ पे एंटर किए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:1 टारगेट मार्केट दिया, मार्केट रिवर्स आके उनका एसएल खा गया। एसएल खाने के बाद जब मार्केट यहाँ से फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, फिर आपका एंट्री हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, दोनों का 50% टारगेट आपका यहाँ पे मार्केट डन किया, उससे भी ज़्यादा दिया, तो एक ही कैंडल ऊपर गया तो आप यहाँ पे अगर ट्रेल करते रहते तो फर्स्ट टारगेट मार्केट आपको यहाँ पे दे देता, सेकंड टारगेट भी कहीं ना कहीं आपका मार्केट कंप्लीट कर दिया, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से यहाँ से निकल सकते थे। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और भी सेटअप, तो यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट सेटअप काम कर रहा। हमें यहाँ पे एंटर ही नहीं करना है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, आप ध्यान देना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये जब L3 के ऊपर ग्रीन कैंडल हुआ तो आप यहाँ पे सी बाई क्यों नहीं किए। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, इसलिए नहीं किए क्योंकि आप पहले ट्रेंड देखो मार्केट का ट्रेंड देखो, तो मार्केट क्या कर रहा था इधर, मार्केट का फर्स्ट हाई यहाँ पे है, सेकेंड हाई यहाँ पे है, क्या इसके ऊपर मार्केट क्लोज करके सस्टेन किया, नहीं किया, मार्केट गिर गया।
मार्केट नीचे जाके ऊपर हाई लगाया, फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर से हाई लगा यहाँ पे, मार्केट नीचे आया, फिर से हाई लगा यहाँ पे। मतलब कि जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट यहाँ से कॉल की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से मोमेंटम मतलब बुलिश मोमेंटम नहीं देगा। हम लोग को पुट का ही ध्यान देना है। तो हम लोग पुट कहाँ ट्रेड करेंगे, इसके नीचे। अब जो भी इसके नीचे पुट ट्रेड किए, यहाँ पे मार्केट आके सबका एसएल खा गया। कितने पॉइंट का एसएल खाया, 20 पॉइंट का। और ये 20 पॉइंट एसएल स्पॉट चार्ट में नहीं है, ये 20 पॉइंट का एसएल हमारा प्रीमियम चार्ट में है, ठीक है। तो 20 पॉइंट का एसएल प्रीमियम चार्ट में है, और मैं प्रीफर करता हूँ कॉल लूँ या पुट लूँ इन दी मनी। तो स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 35 से 37 रुपये का स्टॉप लॉस आप इस स्पॉट चार्ट में देख सकते हो। उसके बाद जब मार्केट ऊपर से रिवर्स करता है तो यहाँ पे आपको रनिंग कैंडल में मार्केट एंट्री दिया, कोई पुल बैक कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट में नहीं आया। तो यहाँ पे फिर से एंट्री हुआ और वन साइड मोमेंटम दिया, आपका लॉस तो कवर किया ही, बट पूरा मार्केट आपको प्रॉफिट में ही क्लोज करवाया। आई थिंक ये सेटअप आपको हेल्प करेगा, आप इसका बैक टेस्ट करना, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बाकी कहीं भी आपको एंट्री मिले, आप कहीं आलतू फालतू जगह एंटर मत करना, नहीं तो आप फंसोगे। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लेवल H4 है। मतलब यहाँ पे नीचे से मार्केट क्रॉस करेगा तब मैं कॉल बाई करूँगा, या फिर मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब कॉल बाई करूँगा। क्या मार्केट ऐसा कभी किया है? नहीं किया। हम लोगों को पुट कब लेना है, S3 के पास। क्या मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया? नहीं किया। तो ना कॉल का ऑप्शन बना ना पुट का, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना ही नहीं था। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।